सम्राट के चरणों में द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार। बोलो द्वारपाल, इस प्रकार से दौड़ते हुए आने का क्या कारण है? विशेष कारण है महाराज। कौन सा विशेष कारण? महाराज दुर्योधन ने तुम्हारे लिए ये पत्र भेजा है। हमारे नाम पत्र भेजा है? हाँ महाराज। पत्र में क्या लिखा है? अब ये पत्र पकड़ो और इसमें देखो क्या लिखा है। मुझे देर हो रही है। तुम जा सकते हो द्वारपाल। क्या पांडवों के लिए कठिन चुनौती। ये भैया तुम्हें नहीं मालूम है भैया, ये जो पत्र हमारे हाथों में है जानते हो कौरव दल से आया? क्या दादाश्री, ये पत्र कौरव दल से आ गया? तो इस पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है दादाश्री जो आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हो? शीघ्र मुझे बतलाओ दादाश्री। क्या ये भैया जानते इस पत्र में क्या लिखा है? ऐसा क्या लिखा हुआ दादाश्री? क्यों देरी लगा रहे हो दादाश्री? शीघ्र से प्रकट करो। यदि चक्र भी हो तोड़ दिया तब तो कल्याण हमारा है, तब तो कल्याण हमारा है। अन्यथा समझ लो ये मन में होना बनवास तुम्हारा। अन्यथा समझ लो ये मन में होना बनवास तुम्हारा। पत्र में ऐसा ही लिखा है, यदि कौशल्या तक के चक्रव्यूह नहीं तोड़ा गया तो दोबारा 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। क्या दादाश्री, अभी हम पांचों भाई मिलकर के 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होकर के आ गए। साथ साथ में पैर के निशान तक नहीं बिगड़े दादाश्री, परंतु फिर से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा दादाश्री। हाँ बाप भीम, क्या किया जाए पत्र में? इस पत्र को पढ़ करके जानते हो हमें क्या महसूस हो रहा? क्या महसूस हो रहा है दादाश्री? प्रकट करो। हे भ्रात भीम तुम ही बोलो, कौरव दल पत्र पठाया है, कौरव दल पत्र पठाया है। जिसको पढ़ करके है बेटा दिल मेरा अति घबराया। ये क्या कह रहे हो? जिसको पढ़ करके है भाई दिल थर थर थर्राया। ये कौरव दल से पत्र आया है, इसको पढ़ करके हमारा दिल कंपायमान हो रहा है मेरे भाई। क्या किया जाए? नहीं दादाश्री, आपका दिल कंपायमान हो रहा है। आप अपने क्रोध को शांत करो दादाश्री, दिल को शांत करो दादाश्री। दादाश्री, अगर ऐसी बात है तो आज मुझे आज्ञा दो, मैं उस व्यूह को तोड़ने के लिए अवश्य जाऊंगा दादाश्री। ए भैया, यदि तुम कौरव दल में जाकर के उस व्यूह को तोड़ डालोगे, तोड़ने जाओगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा का क्या होगा भैया? नहीं दादाश्री, उस प्रतिज्ञा को मुझे आज याद दिला दिया दादाश्री। कदम मैं प्रतिज्ञा को भूलूंगा दादाश्री कि जो काल प्रतिज्ञा की मैंने उसको ही प्रथम निभाऊंगा, उसको ही प्रथम निभाऊंगा। उस महान दुर्योधन की मैं रण में जंघा तोड़ूंगा।
दुशासन की चाबी तालों खींच करके तब तक मेरी पांचाली देश को नहीं संवारेगी, जब तक उसके लोह से खींच करके उसके लोह से मैं पांचाली को कैसे संवारूंगा दादाश्री। शीघ्र विचार क्या दो, शीघ्र। नहीं भैया, तुम अपने क्रोध को शांत कर लो। तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य होगी, लेकिन इस समय क्रोध करनी अच्छी बात नहीं है। तुम अपने क्रोध को शांत कर दो। शांत हो जाओ मेरे भाई। नकुल कहो दादाश्री, ये पत्र कौन से आया है? इस पत्र में चक्रव्यूह की रचना की गई है। क्या चक्रव्यूह तुम तोड़ सकते हो? क्या दादाश्री? आप चिंतित ना हो दादाश्री, जो होगा वो देखा जाएगा दादाश्री। तुम शांत हो जाओ भैया। हे सहदेव, बोलिए दादाश्री। ये पत्र कौन से आया है? इस पत्र में चक्रव्यूह की रचना की गई है। क्या चक्रव्यूह तुम तोड़ सकते हो? नहीं दादाश्री, दादाश्री जो होगा सो देखा जाएगा। तुम्हें भी नहीं मालूम। तुम शांत होकर आसन रखो। द्वारपाल, ये पत्र देख रहे हो हमारे हाथ में? एक औरत से आया है। इस पत्र में चक्रव्यूह की रचना की गई है। क्या चक्रव्यूह तुम तोड़ सकते हो? चक्रव्यूह तोड़ना, जब तुमका सबका नहीं मालूम तो हम वो चकिया द्वारा नहीं तो चक्रव्यूह है। द्वारपाल, हमारे भाई अर्जुन को मालूम कि है केवल अर्जुन ही ऐसा जो चक्रव्यूह को तोड़ सके, जो चक्रव्यूह को तोड़ सके। लोहा ले पायो दुश्मन से, रिपटी से ना मालूम है, लेकिन हमारा भाई ये समय सभा में नहीं है। वो बैठकर विचार करते हैं एक चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाएगा। आज श्री बैठो, विचार करते हैं कौन महारथी जाएगा चक्रव्यूह तोड़ने के लिए।